दोस्तों, जहां एक तरफ आज पूरे देश पे कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके चलते कई राज्यों के अंदर, कई राज्य के हम कह सकते हैं पूरे देश के अंदर फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन इस मामले पर देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय, जहां से कोरोना की गाइडलाइन जारी होती है, वो जो है बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल नया मामला देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के आ रहा है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है जिस तरह से जनता के ऊपर कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के दबाव बनाए जाते हैं, इसी तरह से नेताओं पर भी कोरोना के नियम लागू होने चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह की हैं और इन्हीं तस्वीरों के चलते देश के गृह मंत्री आज सवालों के घेरे में हैं। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई, लेकिन देश के गृह मंत्री को थोड़ी भी फिक्र नहीं है कि इनकी वजह से ना जाने कितने लोगों में कोरोना फैलेगा। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो और रैलियों के अंदर की हैं। आप सोचिए, इन रोड शो के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या किसी भी शख्स के मुंह के ऊपर मास्क आपको नजर आ रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है? और इन सारी चीजों के फॉलो ना करने की वजह से अब देश के लोग गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं। लोगों का यह मानना है, जब देश का गृह मंत्री ही इस तरह से रैलियां करेगा, इस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा करेगा, तो क्या आम पब्लिक इनके बनाए हुए गाइडलाइन को फॉलो करेगी? सोचिए जरा, क्योंकि गृह मंत्रालय से गाइडलाइन बनाई जाती है, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के यानी कि लोगों को नियम बताए जाते हैं, लेकिन जब खुद नियम बनाने वाले लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा? तो देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस मामले पर लगातार अब जो है सवाल खड़े होने लगे हैं, लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद कोरोना को लेकर के इतने सेंसिटिव नहीं है, इतने संवेदनशील नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर वो संवेदनशील होते तो इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना तो किसी तरह का कोई कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, ऐसी लापरवाही ना बरती जाती। और एक रिपोर्ट में भी आपको पता होगा, एक सर्वे में सामने आया था कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें जो रैलियां की जा रही, इसकी वजह से कोरोना का प्रकोप और भी तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। उसके बावजूद भी अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, पीएम नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या फिर कोई और नेता हो, सबकी सभाओं के अंदर इसी तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।